नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि वहां पर लिखा हुआ था कि 30 जून के बाद में आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपको 5 बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों शुरू में जानने वाले हैं वो 5 बातें कौन से हैं, कैसे आप अपने पैन कार्ड को बेकार होने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। यदि आपको भी जानना है तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों मैं सुरप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चैनल 24 टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों मामला ये है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को 30 जून तक यदि उसको आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपको मतलब देखा जाए तो लिंक करना अनिवार्य है। यदि आप लिंक नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नियम के मुताबिक लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 39AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने के लिए 5 कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पैन आधार लिंकिंग करते समय 5 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात यह है कि अल्फा न्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है। दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UID PAN 12 डिजिट का आधार नंबर प्लस इसमें देखिए 10 डिजिट का आपको पैन कार्ड नंबर, उसको 567678 या फिर 56161 पर SMS करके भेज देना है। आपका पैन कार्ड अपने आप आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो मैंने इस सिस्टम के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को चेक करके आप ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि पैन आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में जिन्हें समस्या आ रही है वो लोग इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपने समय सीमा के अंदर ही पैन आधार लिंक नहीं किया तो संभावना है कि आयकर विभाग आपके पैन को निष्क्रिय यानी कि इनवैलिड घोषित कर देगा। इसका मतलब है कि आप इसके बाद ITR या फिर बैंक खाते खोलने जैसे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चौथी बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272B के तहत इन ऑपरेटिव पैन कार्ड का उपयोग करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें। 10 अंकों के पैन कार्ड नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें। इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनल्टी का तरफ भेज सकती है। यही नहीं, अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। पांचवी बात दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है, लेकिन एक NRI को कुछ वित्तीय लेन देन करने के लिए आधार की जरूरत हो सकती है और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अगर आपके पास आधार है तो आप इसे अपने पैन से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात यह है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करते हैं और यानी कि लिंक नहीं करते हैं तो उसके बाद आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि आप उसका यूज बैंक अकाउंट खोलने या फिर जो भी चीज़ है उसमें यदि आप कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो आपको अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक 30 जून तक कर लेना है। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसका फॉर्मेट देख सकते हैं, कैसे आप पूरा मतलब लाइव आपको दिखाया गया है कैसे आप उसको ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने आपको सब चीज़ अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जैसे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। यदि उसके बाद में आपका पैन कार्ड उससे पहले लिंक नहीं होता है तो आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि आप अपने पैन कार्ड का यूज बैंक खाता खुलवाना या फिर कहीं पर भी यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ये पैन कार्ड के नियमों के खिलाफ होगा। यानी किसी भी निष्क्रिय पैन कार्ड को यदि आप यूज करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है और आपको अपने पैन कार्ड को अपने आधार के साथ लिंक करवा लेना है। उसके लिए दोस्तों मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, प्लस आपको मैंने उस वीडियो का भी लिंक दे दिया है जिसके वीडियो की सहायता से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आपके आधार के साथ लिंक है या फिर नहीं है। इस बारे में भी जानकारी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको सब चीज अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में और दोस्तों आपको पैन कार्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है उन सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके कमेंट जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा, जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जा सके।
और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।